पूरे भारत में मेडिकल यानी नीट यूजी के एग्जाम को लेकर हंगामा हो रहा है। क्यों नीट यूजी के 1563 बच्चों का ग्रेस मार्क रद्द कर दिया गया है केंद्र सरकार द्वारा? क्यों बच्चे मेडिकल के एग्जाम को रद्द करने की मांग उठा रहे हैं? क्यों पूरे भारत में जगह जगह विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है मेडिकल के स्टूडेंट द्वारा? तो आइए जानते हैं इस वीडियो में 10 पॉइंट में समझते हैं कि क्यों आखिर नीट यूजी को लेकर इतना बवाल हो रहा है पूरे भारत में। आखिर क्या है एनटीए की गलती, आखिर क्यों इस एग्जाम में क्या गलतियां की गई हैं, कैसे बच्चों का एग्जाम लिया गया है कि बच्चों के साथ इतनी नाइंसाफी हुई है, पूरे लाखों बच्चों की जिंदगी दांव पर लगी है। सरकार इसके लिए क्या कर रही है, एनटीए इसके लिए क्या कर रही है, केंद्र सरकार इसके लिए क्या फैसला सुना रही है और किस किस कारण से नीट यूजी को लेकर इतना बवाल उठा है, पूरी कहानी हम आज इस वीडियो में आपको बताएंगे। सरकार ने नीट परीक्षा के 1563 छात्रों को मिले ग्रेस मार्क को रद्द कर दिया है। अब इन स्टूडेंट के पास दो विकल्प होंगे, या तो ये बिना ग्रेस मार्क के साथ नीट यूजी काउंसलिंग में शामिल हो सकते हैं या फिर दोबारा से परीक्षा दें। एनटीए ने घोषणा की है कि नीट यूजी का री एग्जाम 23 जून को होगा। इसका रिजल्ट जून में ही जारी कर दिया जाएगा ताकि जुलाई में शुरू होने वाली काउंसलिंग प्रभावित ना हो। ग्रेस मार्क पाने वाले 1563 स्टूडेंट में जो विद्यार्थी परीक्षा नहीं देंगे, उनका रिजल्ट ग्रेस मार्क के बिना वाले स्कोर कार्ड के आधार पर ही माना जाएगा, यानी उनके स्कोर में ग्रेस मार्क नहीं जोड़े जाएंगे। दरअसल मेडिकल प्रवेश परीक्षा में 23 लाख अभ्यर्थी में से कुछ स्टूडेंट को ग्रेस मार्क देने का मामला नीट रिजल्ट विवाद की प्रमुख वजहों में से एक है। नीट अभ्यर्थी ने पेपर लीक का आरोप लगाते हुए फिर से एग्जाम कराने की भी मांग की, लेकिन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए ने पेपर लीक से इनकार कर दिया है। आगे जानते हैं कि नीट परीक्षा और रिजल्ट को लेकर क्या क्या है विवाद, क्यों मचा पूरे भारत में नीट यूजी एग्जाम को लेकर हंगामा और अब आगे क्या होगा। एक ही एग्जाम सेंटर में 6 टॉपर कैसे हो सकते हैं? बहुत से स्टूडेंट्स का कहना है कि एनटीए ने नीट टॉपरों की जो मेरिट लिस्ट जारी की है उसमें 8 स्टूडेंट के रोल नंबर एक ही सीरीज के हैं। सीरियल नंबर 62 से लेकर 69 तक के 8 स्टूडेंट हैं, जिनमें से 6 स्टूडेंट रैंक 1 पाने वाले हैं। 8 स्टूडेंट में से 6 हरियाणा के बहादुरगढ़ स्थित एक ही एग्जाम सेंटर के हैं। अभ्यर्थियों व एग्जाम एक्सपर्ट ने इसे लेकर नीट की पारदर्शिता पर संदेह जताया है। 8 में से 7 स्टूडेंट का सरनेम लिस्ट में क्यों नहीं लिखा गया है? इन 8 में से 6 स्टूडेंट को 720 में से 720 अंक मिले हैं, अन्य 2 को 719 और 718 अंक मिले हैं, जो कि इम्पॉसिबल है। एनटीए ने इस पर सफाई दी कि हरियाणा के एग्जाम सेंटर पर स्टूडेंट का समय बर्बाद हुआ था, इसके चलते उन्हें मुआवजे के तौर पर ग्रेस मार्क दिए गए। एनटीए ने कहा कि ये केवल संयोग है, जिस सेंटर से 6 टॉपर निकले हैं उसका एवरेज रिजल्ट देश के बाकी सेंटर के रिजल्ट से पहले से ही ज़्यादा है। ग्रेस मार्क को लेकर एनटीए ने पहले सूचना क्यों नहीं दी? अभ्यर्थियों का कहना है कि ग्रेस मार्क को लेकर एनटीए ने पहले सूचना क्यों नहीं दी, क्यों अचानक रिजल्ट जारी कर दिया? रिजल्ट के दिन ही ग्रेस मार्क का पता चला। बिना ग्रेस मार्क के भी नीट की ओरिजिनल मेरिट लिस्ट जारी होनी चाहिए, ये स्टूडेंट्स की मांग है। ग्रेस मार्क क्यों दिए? एनटीए ने सफाई में कहा, नीट यूजी 2024 के अभ्यर्थियों द्वारा कुछ केंद्रों पर एग्जाम के दौरान उनका समय बर्बाद होने के चलते उच्च न्यायालयों के समक्ष कुछ याचिका दायर की गई थी। इसके बाद एक शिकायत निवारण समिति का गठन किया गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर शिकायतों पर विचार किया गया। समय की बर्बादी की भरपाई के लिए इन स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। ग्रेस मार्क किस आधार पर दिए गए, उसका फॉर्मूला क्या रहा? एनटीए ने कहा, पता लगाया गया कि उन स्टूडेंट्स का कितना समय बर्बाद हुआ था और ऐसे उम्मीदवारों की उत्तर देने की क्षमता कितनी है, इस आधार पर उन्हें ग्रेस मार्क दिए गए हैं। ग्रेस मार्क का नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला बताया गया तर्कहीन। एनटीए ने कहा कि ग्रेस मार्क सुप्रीम कोर्ट के 2018 के एक फैसले के आधार पर बने नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले से दिए गए हैं। स्टूडेंट्स का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले की पहले कोई जानकारी नहीं थी। सुप्रीम कोर्ट का वह मामला लॉ के छात्रों का था, वह नीट में लागू नहीं हो सकता। एनटीए ने नहीं बताया कि कितने टाइम लॉस होने पर कितने ग्रेस मार्क्स दिए गए। लॉ के पेपर और नीट के पेपर का प्रारूप अलग अलग था। ग्रेस मार्क की जानकारी नोटिफिकेशन में नहीं थी। ग्रेस मार्क को लेकर एनटीए ने नोटिफिकेशन में कोई जानकारी नहीं दी थी। फिर अचानक रिजल्ट में इस पॉलिसी को किस आधार पर लागू किया गया? एनटीए ने बहुत हंगामे के बाद बताया कि किन सेंटरों के कितने स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए गए। तो कुल मिलाकर भारत में 1563 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क दिए गए थे नीट यूजी एग्जाम में। नीट की टाई ब्रेकिंग पॉलिसी रिजल्ट के समय क्यों बदली गई थी? नीट की टाई ब्रेकिंग पॉलिसी रिजल्ट के समय क्यों बदली गई है? 8वां नियम क्यों डाला गया जबकि नोटिफिकेशन में इसका कोई जिक्र नहीं था? केवल 7 पैरामीटर ही थे। पहले आवेदन करने वालों को मेरिट में ऊपर रखा जाएगा,
ये पहले क्यों नहीं बताया गया? एनटीए ने इस पर सफाई में कहा कि उनकी टाई ब्रेकिंग पॉलिसी 2023 वाली ही थी। 718 और 719 मार्क कैसे आए, जबकि ये असंभव है। नीट स्टूडेंट्स ने कहा कि नीट का पेपर 720 नंबर का होता है, हर सवाल 4 नंबर का होता है और गलत उत्तर आने पर 1 नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर किसी स्टूडेंट्स के पूरे सवाल सही होते तो उसको पूरे 720 में से 720 नंबर मिलते हैं। अगर एक सवाल छोड़ देता है तो 716 अंक मिलते हैं। वही अगर एक सवाल गलत हो जाता है तो 1 नेगेटिव मार्किंग करके 715 अंक आते हैं। ऐसे में 718 और 719 अंक हासिल कर पाना असंभव है। एनटीए ने इस पर सफाई दिया कि 5 मई को हुई परीक्षा के आयोजन के दौरान बहुत से स्टूडेंट का समय बर्बाद हुआ था। टाइम लॉस होने पर स्टूडेंट ने एनटीए से शिकायत की थी। स्टूडेंट्स की शिकायत और इससे संबंधित कोर्ट केसों पर ध्यान रखते हुए कैंडिडेट को मुआवजे के रूप में ग्रेस मार्क दिए गए। इस दौरान नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूले को कुछ कैंडिडेट के लिए लागू किया गया, जो कि 13 जून 2018 को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद टाइम लॉस होने की स्थिति से निपटने के लिए तैयार किया गया था। ग्रेस मार्क देने की वजह से उनके मार्क्स 718 या 719 आए हैं। नीट में 67 टॉपर क्यों है? इस बार नीट के रिजल्ट ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। इस बार नीट यूजी में टोटल 67 अभ्यर्थियों ने टॉप किया है। इसमें से 53 लड़के हैं और 14 लड़कियां हैं। इन सभी स्टूडेंट को 720 में से 720 अंक आए हैं, यानी 99.99 परसेंटाइल प्राप्त हुए हैं और सभी को रैंक 1 मिला है। टॉपरों की भरमार और कट ऑफ में भारी उछाल ने मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन को लेकर स्टूडेंट पेरेंट्स की टेंशन बढ़ा दी है। नीट की फटी ओएमआर शीट पर क्या कहना है? नीट यूजी की एक अभ्यर्थी के वायरल वीडियो के संबंध में, जिसमें नीट यूजी 2024 के स्कोरिंग में गड़बड़ियों का दावा किया गया है और फटी हुई ओएमआर आंसर शीट एनटीए की ओर मेल में मिलने के बारे में कहा गया है। इस पर कहा कि कोई भी फटी हुई ओएमआर आंसर शीट एनटीए के आधिकारिक आईडी से नहीं भेजी गई थी। आधिकारिक रिकॉर्ड के अनुसार ओएमआर आंसर शीट सही है और स्कोर स्टिक है। रिजल्ट 10 दिन पहले क्यों दे दिया गया था? लोकसभा चुनाव परिणाम के दिन ही नीट रिजल्ट क्यों जारी किया गया, जबकि इसकी संभावित तिथि 10 दिन बाद थी? इस पर एनटीए ने कहा कि नीट का रिजल्ट प्रक्रिया के तहत जारी किया गया है। आंसर की जारी होने के कुछ दिन बाद परिणाम जारी कर दिया जाता है। 23 लाख छात्रों का एडमिशन प्रोसेस समय से पूरा हो, इसलिए एग्जाम रिजल्ट 30 दिन में ही घोषित कर दिया गया। क्या नीट का पेपर लीक हुआ था? अभ्यर्थियों का दावा है कि बिहार में नीट का पेपर लीक हुआ है। इस बात के पूरे सबूत है, इसलिए इस परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। गोधरा और बिहार में नीट का पेपर लीक होने से जुड़े मामले में एनटीए ने कहा कि किसी भी रिपोर्ट में पेपर लीक होने के सबूत नहीं है। यहाँ के सभी मामले चीटिंग या असल अभ्यर्थियों की जगह बैठकर किसी और के एग्जाम देने से जुड़े हैं। इन केसों की जांच जारी है और नतीजों का इंतजार है। एनटीए ने कहा कि उसके अपने सिक्योरिटी प्रोटोकॉल और एसओपी में जिसमें पाया गया कि कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। अब आगे काउंसलिंग का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिकाओं का क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को फिर दोहराया कि नीट यूजी की काउंसलिंग पर रोक नहीं लगाई जाएगी, यानी एमबीबीएस, बीडीएस समेत विभिन्न मेडिकल कोर्सेज में एडमिशन प्रक्रिया में देरी नहीं होगी। बहुत सी याचिकाओं में बिहार में कथित पेपर लीक के चलते परीक्षा रद्द कर फिर से कराने की मांग की गई। लंबित याचिकाओं पर 8 जुलाई को सुनवाई होगी। एनटीए ने इस पर कहा कि वह जांच में पुलिस का पूरा सहयोग कर रही है। पेपर लीक मामले की जांच अभी जारी है।